आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS रेडियो मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं। मैं अपनी व्यंग्य रचना आपको सुनाती हूँ। ये मेरी पहली व्यंग्य रचना है। तो इसका शीर्षक है जब हमें लेखक बनने का शौक चल आया। क्या बात है। जी। हुआ ये कि एक बार एक संपादक की भूल से हमारी 4 पंक्तियों की 4 तुकबंदियां एक स्थानीय पत्रिका में छप गईं। बस अब क्या था, अब तो हम अपने आप को एक बहुत ही महान कवि समझने लगे। भ्रमित हो चुके थे हम अपनी लेखन क्षमता को लेकर और ये मानने लगे थे कि आजादी से पहले सुभद्रा कुमारी चौहान ने बुंदेले हरगोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी लिखी थी। अब उसके बाद आज सीधे हमने ही कोई ढंग की काव्य रचना हिंदी जगत को सौंपी है। अब तो आलम ये था कि हम जिस किसी दोस्त या रिश्तेदार के यहाँ जाते तो थैले में वे तथाकथित पत्रिका को अवश्य डालकर ले जाते और उन्हें जबरदस्ती अपनी वे तुकबंदियां सुना पढ़ा कर पकाते। नतीजन हमारे द्वारा मिली इस प्रताड़ना के कारण अधिकांश ने हमें अपने घर बुलाना बंद कर दिया। कुछ भयातुर नाते रिश्तेदारों ने तो हमारे मोबाइल नंबर तक को ब्लॉक कर दिया। उन्हें खौफ था कि हम फोन पर ही अपना तुकबंदी पाठ आरंभ न कर दें। जहां इस दुनिया में दूसरों की क्षमताओं का दमन करने वाले लोग होते हैं, वहीं इसके कुछ कदरदान भी तो होते हैं। किस्मत से हमारी जिंदगी में भी 2-4 कदरदान थे। इन शुभ चिंतकों ने हमें मशवरा दिया कि हमें अपनी लेखन क्षमता को साहित्य की एक ही विधा पर सीमित नहीं रखना चाहिए, दूसरी विधाओं पर भी हाथ आजमाना चाहिए। तुकबंदियों के छपने के बाद जो छोटी सी चिंगारी हमारे अंदर तो लग रही थी, वह ऐसी सलाहों की गर्मी पाकर ज्वालामुखी बनकर भड़क उठी। इस ज्वालामुखी से उत्पन्न लावा शब्दों में परिवर्तित होकर एक कहानी का रूप धारण कर गया। कुछ तो किस्मत भी हम पर मेहरबान चल रही थी। हमारी ये कहानी कंगाल पब्लिकेशन हाउस से निकलने वाली दरिद्रता नामक पत्रिका में स्वीकृत हो गई। अब तो हमारे पांव ही जमीन पर ना पड़ते थे और हम कल्पना लोक में उड़े उड़े फिरते थे। जिस दिन कहानी की स्वीकृति की खबर मिली, रात तो खुशी के मारे सो तक ना पाए। थोड़ी बहुत झपकी लगी भी तो हमें सुनहरे ख्वाब आते रहे कि हम एक ऊंचे बड़े से सुसज्जित मंच पर खड़े हुए हैं और हमें ज्ञानपीठ से अलंकृत किया जा रहा है। वक्त के साथ साथ हमारा आत्मविश्वास चरम पर पहुंचता जा रहा था। अब ऐसे स्वप्न हमें रोज ही आने लगे थे। कई बार तो पानी की बोतल जो कि हम रात को पानी पीने के लिए साइड टेबल पर रख लेते थे, को हाथ में लेकर हम पलंग पर चलने लगते और समझते कि ज्ञानपीठ लेकर मंच पर चल रहे हैं। हमारे इस तरह रोज रोज नींद में पलंग पर चलने और ज्ञानपीठ बड़बड़ाने से प्रताड़ित होकर पतिदेव अपना बोरिया बिस्तर समेटकर दूसरे कमरे में कूच कर गए। कुछ शुभचिंतकों की सलाह थी कि हम फेसबुक पर भी कुछ लिखकर पोस्ट करते रहा करें, मगर ऐसा करने से हमारी प्रतिभा का व्यापक प्रचार हो सकेगा। मगर ये क्या, हम तो हैरान रह गए। हमारे फेसबुक पर लेखन प्रारंभ करने के एक ही महीने के भीतर हमारे फेसबुक मित्रों की संख्या 500 से मात्र 50 रह गई। पर हमें इस बात का कतई मलाल ना था। सोचा जान छूटी बेकार के मित्रों से। मूर्ख थे सबके सब। हमारे शब्दों के गूढ़ अर्थ को समझने की क्षमता नहीं थी उनमें, इसलिए खिसक लिए। असली ड्रामा अभी बाकी था। कंगाल पब्लिकेशन में हमारी कहानी स्वीकृत हुई पूरा 1 साल गुजर गया था, किंतु वे अभी तक प्रकाशित नहीं हो पाई थी।
उसे प्रिंट में देखने की बेकरारी दिन व दिन तीव्र होती जा रही थी। हमारे इंतजार का आलम बिल्कुल वैसा ही था जैसा कुंवारे सगाई हो जाने के बाद शादी का करते हैं। आसमान तो हम पर तब टूटा जब एक दिन हमारे बार बार फोन करने से परेशान उप संपादक महोदय ने हमें दो टूक जवाब देते हुए कहा कि अकेले आपकी ही कहानी छपने को नहीं है, या ऐसी सैकड़ों कहानियां रोज आती हैं और छपने में 3-3 साल तक लग जाते हैं। उनकी ये बात सुनकर हमारा तो रहा सहा धीरज जवाब दे गया। हम बौखलाई से बड़बड़ा दिए, 3 साल, इतने में तो पीएचडी पूरी हो जाती है, कम से कम 2 बच्चे भी पैदा हो सकते हैं। तो उप संपादक जी भी शायद उस दिन घर से लड़के आए थे। दस्ता पूर्वक बोले, ठीक है मैडम, जब दुनिया में इतने सारे विकल्प है तो जो जी में आए करिएगा। लोकतंत्र है भारत में, सभी अपनी मनमानी करने के लिए स्वतंत्र हैं, पर हमारी आपसे गुजारिश है कि रोज रोज फोन करके हमारा भेजा मत खाया करिएगा। जब आपकी बारी आएगी आपकी कहानी भी छाप दी जाएगी। इस बार हमने जरा सब्र से काम लिया और पलट कर कोई जवाब न दिया। फिर हमने दूसरे विकल्प पर गंभीरता से विचार करना प्रारंभ कर दिया। साल भर के भीतर ही विधाता ने एक पर एक फ्री स्कीम के तहत जुड़वा चुन्नू मुन्नू हमारी गोद में डाल दिए और उनकी परवरिश की व्यस्तता के चलते हमारा लेखन, कविता और ज्ञानपीठ पाने के सपने सब कहीं सपनों में ही खोकर रह गए। अब हमारे जेहन में मखमूद दहलवी का ये शेर हरदम कौंधता रहता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। हमें अच्छी तरह से समझ में आ चुका था, लेखन कोई घास काटना नहीं है, अपितु तपस्या है। 2-4 तुकबंदियां लिखकर फेसबुक व्हाट्सएप पर सस्ती वाहवाही पाकर कोई लेखक नहीं बन सकता।